नमस्कार दोस्तों, बिरला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुरक्षा संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 6 है। इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन पीसीएसजे एपीओ के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की दंडादेश देने की शक्ति की सीमा क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। धारा 23 की उपधारा 1 के अनुसार 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना और सामुदायिक सेवा का दंड सीजेएम दे सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक सेवा से क्या तात्पर्य है? जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। बिना पारिश्रमिक के समुदाय के लाभ के लिए किया गया कार्य सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकता है? तो 23 की उपधारा 2 के अनुसार हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 50,000 रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की कारावास का दंडादेश देने की शक्ति कितनी है? तो हमारा सही आंसर है 1 वर्ष से अनधिक। यह जो है धारा 23 की उपधारा 3 में प्रावधानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभियोजन निदेशालय के संबंध में धारा 20 के प्रावधान किस पर लागू नहीं होते हैं या नहीं होंगे? तो हमारा सही आंसर है राज्य के महाधिवक्ता पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 22 के तहत उच्च न्यायालय कौन सा दंडादेश दे सकता है? तो धारा 22 की उपधारा 1 के अनुसार विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। इसका मतलब कि वह सामुदायिक सेवा का भी दंड दे सकता है। यदि किसी अन्य विधि में कोई विशेष न्यायालय गठित नहीं है तो उस विधि के अपराधों का विचारण कौन करेगा? तो धारा 21 की उपधारा बी के अनुसार उसका विचारण उच्च न्यायालय करेगा या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में वर्णित जो न्यायालय हैं तो वह करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन सरस्वती बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला किससे संबंधित है? तो हमारा सही आंसर है विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 19 के तहत एक पुलिस अधिकारी को एपीओ नियुक्त करने के लिए न्यूनतम रैंक क्या होना चाहिए? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, इंस्पेक्टर के रैंक का होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्यों के वितरण का आदेश कौन दे सकता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो धारा 23 की उपधारा 2 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच कार्यों का वितरण करता है, वितरण करने का आदेश दे सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभियोजन सहायक निदेशक किसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अभियोजन उप निदेशक के। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 21 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची का क्या महत्व है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रथम अनुसूची यह बताती है कि कौन सा अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सामुदायिक सेवा का दंड पहली बार किन मजिस्ट्रेटों की शक्तियों में जोड़ा गया है स्पष्ट रूप से? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सीजेएम प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट सभी में। किंतु सीजीएम में
वह स्पष्ट रूप से है, और प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट में के संबंध में स्पष्ट रूप से अव्यक्त रूप से जोड़ा गया है बेयर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, विधिक मामलों के संबंध में अनुभव और अर्हता होनी चाहिए। धारा 24 के अनुसार जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णित कारावास की अवधि कितनी हो सकती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, उस कारावास की अवधि का 1/4 जिसे मजिस्ट्रेट देने के लिए सक्षम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 25 के तहत एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि होने पर संकलित दंड की अधिकतम सीमा क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि न्यायालय दंडादेशों को क्रमवर्ती भोगने का आदेश देता है तो संकलित दंड कितना हो सकता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, एक अपराध के लिए दंड देने की सक्षमता के दुगने तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 29 के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट के पद उत्तरवर्ती के संबंध में संदेह होता है तो उसका निर्धारण कौन करेगा? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, यथास्थिति सीजीएम या डीएम। हमारा अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के संबंध में धारा 30 क्या प्रावधान करती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, वे अपने स्थानीय क्षेत्र में थाना प्रभारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 33 के तहत कुछ अपराधों की जानकारी होने पर जनता का क्या कर्तव्य है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना देने का कर्तव्य है। धारा 31 के अनुसार जनता किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करने के लिए बाध्य है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी स्थितियों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांव के संबंध में नियोजित अधिकारियों का रिपोर्ट करने का कर्तव्य किस धारा में वर्णित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 34 में। धारा 25 के स्पष्टीकरण के अनुसार अपील के प्रयोजन के लिए दंडों के योग को क्या माना जाएगा? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, एक ही दंड माना जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक अभियोजक का कर्तव्य केवल सजा दिलाना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। यह सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया है, किस मामले से प्रेरित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवानंद पासवान बनाम बिहार राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 22 के तहत अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के लिए किसकी पुष्टि आवश्यक है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय की। सामुदायिक सेवा का दंड कौन सा मजिस्ट्रेट दे सकता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सीजीएम प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट तीनों। किंतु सीजीएम के संबंध में स्पष्ट रूप से बेयर में नहीं लिखा गया है, वह कंसेप्ट के आधार पर है, और प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के संबंध में स्पष्ट सामुदायिक सेवा का दंड देने का प्रावधान किया गया है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।